तथ्य गलत है, उन्होंने मेरे ऊपर ये सारे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अपनी बेटी की जो नाकामयाबी जो मतलब कि बीमारी जो है, उसको छिपाने के लिए ये सब। मेरे को तो स्टेज के ऊपर ही मालूम लगा, इससे पहले कोई मालूम था। क्या इससे पहले आपने देखा नहीं? नहीं, मैं तो आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। कि आपका रिश्ता हुआ था, कारण क्या रहा बारात वापस लौटने का? कारण बारात लौटने का ये है कि इसकी जो बीमारी की जो जानकारी थी वो हमें पता नहीं थी और इन्होंने हमसे छुपी थी। जब स्टेज का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब उसकी जो एक्टिविटी जो चलने की, उसकी मतलब कि आंखों की स्टाइलें और जो मतलब कि मुंह को तिड़का तिड़का के बार बार हंसी जा रही थी, उस चीज़ को देख करके घर वालों ने ये देखा कि ये तो एक्टिविटी थोड़ी कुछ मतलब कि नॉर्मल लड़की से अलग ही कर रही है। तो इस वजह से फिर घर वालों को शक हुआ, तो तब जाकर के उसके घर वालों से बातचीत की, उसके पिताजी से बात की और उसके जो भैया हैं डॉक्टर कमल जी, उनसे बातचीत की। तो उसमें पता लगा कि इसकी जो दिमाग की हालत है वो थोड़ी सी खराब है। इस वजह से फिर उन्होंने उसके ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट जो 2016 से चल रहे हैं, इलाज जो चल रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखाए। तो इस वजह से फिर वो हमें थोड़ा सा लगी जज नहीं पाए, इस वजह से हमें वो सगाई जो है शादी तोड़ दी। आपके रिश्ते को कितने साल है? रिश्ते को कुछ ज्यादा साल नहीं हुए, मैंने 2-2.5 महीने हुए हैं, और ज्यादा कुछ रिश्ता नहीं, मतलब टाइम पीरियड कुछ ज्यादा नहीं था। 2.5 महीने में क्या आपने कभी बात या बातचीत सिर्फ उसके घर वालों से होती थी, उससे भी बहुत कम बातें होती थी, हाय हेलो, ज्यादा कुछ बातें नहीं होती थी, जैसे कृष्णा वगैरह, बस इतना ही वो कुछ ज्यादा बोलती थी, बस इससे ज्यादा कुछ जवाब नहीं देती। रिश्ते को लेकर कभी मुलाकात हुई होगी? बिल्कुल, कोई भी मुलाकात के लिए कहते भी थे। मैंने उसे ये कहा था कि आजकल की जो चलन चल रहा है प्री वेडिंग शूट वाला, तो उस पे भी बात हुई थी, तो तब उन्होंने घर वालों ने ये कहा कि बोले आप ये जो चीजें हैं हम नहीं करवाते और आप रहने दो। और उन्होंने, मेरे घर वालों ने ये कहा कि जो उसके जो बरी का बेस जो है, जो लड़की जो मंडप में पहनती है, उसके लिए भी घर वालों ने कहा कि आप मतलब कि हम दिला देते हैं, आप चाहे झुंझुनू आ जाओ, नवलगढ़ आ जाओ, चाहे आप उदयपुरवटी आ जाओ, वहां पे भी उसने आने से मना कर दिया था। जब जब भी मतलब कि एक बार जैसे घर वालों ने कहा था कि एक बार मिल लो और फिर मिल लो, तो फिर वो उसके लिए भी वो घर वालों ने बिल्कुल उसके लिए मना कर दिया था, बिल्कुल मिलने नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ कि जब आप वरमाला डाल रहे थे उसी टाइम पे आपको पता चला? उससे पहले भी तो वरमाला के टाइम पे ऐसा था कि जब जैसे ही लड़की की एंट्री होती है, तो उसकी जो चाल चलन थी वो भी थोड़ी अजीब सी थी। वरमाला के टाइम पे जैसे मैंने उसने वरमाला डाली, और वरमाला डालते टाइम जैसे फोटो खींचते हैं, तो वो वरमाला को ऐसे जोर से पकड़ के खींचने लग रही है। तो मैंने उसे कहा कि मतलब मेरा गला दब रहा है, तो आप एक काम करो, थोड़े हल्के तरीके से आप इसे मतलब कि पकड़ो, जिससे मेरा गला नहीं दबे, है ना? तो वो चीज़ भी थोड़ी-सी अलग थी। और हँसने में, बोलने में, और जैसे मतलब उसको बोलते हैं फोटोग्राफर की तुम मतलब कि हाथों को थोड़ा-सा सही करो, तो वो अजीब तरीके से करने लग रही है। आँखों को मतलब कि अलग तरीके से दिखा रही है, तो वो चीज़ें जो थी ना वो बहुत ही अलग थी। और वो सभी मतलब कि वहाँ पे सामने मेरे परिवार के सभी सदस्य और सभी व वहाँ पे बैठे महानुभाव सभी देख रहे थे, तो उनको वो सब अजीब-सी मतलब कि अलग लगा था। एक सवाल ये रहेगा कि जैसे उस लड़की के जो पिता हैं उनकी बाइट हमने सुनी, तो उन्होंने ये बताया कि आपने गाड़ी की मांग की है, तो उस विषय में क्या है सच्चाई, आप बताइए। देखिए सर, फॉर्च्यूनर वाली तो, और ये पैसे वाली जो दहेज का जो हम मेरे पे जो इल्जाम लगाया जा रही है, ये सरासर गलत है। आपने खुद ने मेरे घर पे आकर के देखा होगा कि मैं एक इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, तो मैं करीबन 15 से 20 हजार रुपए की इनकम करता हूँ, तो जिससे मैं क्या है कि अपने घर का खर्चा ही चला पाता हूँ। तो आप ये बताओ कि जो फॉर्च्यूनर अफोर्ड करता है, तो उसमें क्या है कि करीबन करीबन महीने में 30-35 हजार रुपए का तो उसमें तेल का खर्चा आता है, और मेंटेनेंस खर्च भी मान के चलो तो करीबन उसमें जैसे इंश्योरेंस हो गया, ये भी करीबन 40-45 हजार रुपए का तो मिनिमम एक साल का इंश्योरेंस हो, वो कहाँ से मैं अफोर्ड कर पाऊंगा? तो ये सब चीजें जो है वो सभी
तथ्य गलत है। उन्होंने मेरे ऊपर ये सारे गलत इल्जाम लगाए गए हैं। अपनी बेटी की जो नाकामयाबी जो मतलब की बीमारी जो है उसको छिपाने के लिए ये सब। ठीक है, आप वहाँ बारात लेकर गए, उसके बाद कौन-कौन सी रस्म हुई? उसके बाद में आपको ये पता चल गया कि बारात जैसे हम लेकर के गए, हमने नाश्ता पानी किया। हुँ, उसके बाद में हम घुड़सवारी जैसे मतलब निकासी का तोरण पे वो हुआ हुँ, प्रोग्राम। फिर उसके बाद में हमने कहा कि भला स्टेज का प्रोग्राम कर लेते हैं। तो उसके परिवार वालों ने ये कहा कि पहले हम फेरे करेंगे। हाँ, फेरे करेंगे तो हमें मतलब कि मेरे परिवार वालों को ये सब जची नहीं कि मतलब ऐसा कौन करता है कि पहले मतलब कि फेरे होते हैं कि फिर बाद में स्टेज होता है। तो ये जचने वाली बात नहीं है। तो फिर परिवार वालों ने कहा कि पहले पहले आप स्टेज कर लो, उसके बाद में आप फेरे कर लेना। हुँ, तो फिर उनको कैसे मना करके फिर वो स्टेज का प्रोग्राम किया। तो वहाँ पे उसकी जो मतलब कि मेंटलिटी जो समस्या है वो वहाँ पे बिल्कुल उजागर हो गई थी वहाँ पे। देखिए वो लड़की के पिता द्वारा ये भी बोला गया था कि जो दूल्हा था, मतलब आपकी बात थी कि वो रात को ही फिर भाग गया है बिल्कुल वहाँ ये से गाड़ी गलत थी, मैं वहीं पर ही मौजूद था। क्योंकि जहाँ पे जब हमारी वहाँ पे उनके परिवार वालों से जब फाइनल पूरी बातें हो गई थी हुँ, कि हाँ भैया उन्होंने माफी भी मांग ली थी कि हमने आपसे जो ये जो बातें हैं मेडिकल वाली जो इसकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, इसकी जो मैं दिमाग की हालत जो खराब है, हुँ, वो इसके बारे में भी उन्होंने क्षमा मांग ली थी। तो सारा मतलब कि पूरा फाइनल बातें हो करके फिर हम वहाँ से चलने लगे थे। हुँ, है ना? तो अब क्या है कि हम पहले मैं बैठ गया था, मेरी दीदी बैठ गई थी और मेरी जो भाभी जी हैं, हाँ, वो सारे बैठ कर के फोटोग्राफर बैठ कर के हम थोड़ा-सा आगे निकले थे। हाँ, तो पीछे से भैया का फ़ोन आता है कि मतलब कि जो हमारे जो जिया जी हैं, नरेश जिया जी, उनको वहाँ पे बंदी बना लिया है। तो इस वजह से उनको छुड़ाने के लिए मेरे भैया जो हैं वो वहीं पे मौजूद थे, तो वो उनके पास चले गए थे। तो उनको भी साथ में पकड़ कर के उनको भी वहाँ पे बंदी बना कर के एक रूम में वहाँ पे पटक दिया था। कितने लोग बच गए थे वहाँ पर जो उनसे वहाँ बातचीत पे कर रहे कुल थे? टोटल हमारे आप बोल 5 रहे लोग बंदे बच बना गए थे, के जिसमें मेरे जिया जी, मेरे फूफा जी और मेरे दिल्ली वाले भैया, हुँ, ये सब वहाँ पे मौजूद। जो बाबा जीवा अगर थी फिर देखवा कौन गया कि लड़की? देखने गया था जो दवाई दे रखी थी, तो सही जा रही थी। हुँ, तो फ़ोन पर बातचीत करे कदे फोन पे बातचीत करी, 1-2 बार मैनेजर से बात करी, 1-2 बार, ज्यादा बात नहीं करी। हुँ, और ऐसे बात करी थी जो मम्मी 1-2 बार कही होगी, मम्मी पापा भी उसी बात करेंगे। हुँ, मैं बोली मैं बोला कोई बात नहीं, सब लोग मत जाए। हुँ। मैं इतनी कर दिया। तो जब आप देखने गए थे तो वहां पे आपने बात नहीं की थी क्या उस लड़की से? बात करी थी, 1-2 बात करी थी कि कोई भाभी वो माँ साथ में थी। तो वो बात कर बना गया कि बात है। 1-2 बात करे बस आजकल। वो कब पता चला लड़की मानसिक बीमारी से ग्रसित है? मेरे को तो स्टेज के ऊपर ही मालूम लगा, जिससे पहले कोई मालूम था। क्या इससे पहले आपने देखा नहीं? नहीं, मैं तो विदेश रहता, मतलब शादी पर आया 3 तारीख को। इसकी आपको पूरी जानकारी कुछ भी? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी इसकी। तो उस टाइम पे आपने देखा नहीं था? उस टाइम देखा था, बिल्कुल मिले थे। लड़की से मैंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? उसने नाम बताया, तो वो सोच के बताया। फिर हमने पूछा कि भाई आप क्या कितना क्या पढ़े लिखे हो? उसने बताया मैं बीएससी पढ़ी हूँ। फिर मैंने पूछा आगे क्या करना चाहते हो? बोले मैं बीएसटीसी करना चाहता हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि बीएससी करने के बाद में कोई लड़की बीएसटीसी करे वो किसी अजीब बात है। तो फिर उसके पिताजी पीछे बोल पड़े कि साहब बीएसटीसी इसलिए करना चाहते हैं, फर्स्ट लेवल में जो है कुछ कोटा हो गया है और उस चक्कर में करना चाहते हैं, इसकी इच्छा है। चलो कोई बात नहीं, अगर बीएसटीसी हो चाहे वो 12वीं हो, तो लड़की अपने घर के हिसाब से। नहीं, तो जब आपको उस टाइम पे लगा तो आपने उसी टाइम पे रिश्ते को आगे कैसे बढ़ा दिया? नहीं, इतनी सी बात पे अपन किसी की मेंटलिटी को जजमेंट नहीं कर सकते सर। कि आप कोई लड़की ये बोल जाए कि बीएससी के बाद बीएसटीसी करोगी, मेंटलिटी को खुद नहीं लोगों पर। कई बार हम माइंडली डिस्टर्ब व्यक्ति होता है तो उसके चाल चलन हाव भाव से भी पता कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट हो जाता है, तो ऐसा आपको कभी लगा? वो हो जाता है, लेकिन जब दवाइयाँ इनकी लेते हैं ना, तो दवाइयों के बाद में नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो इसकी दवाइयाँ रेगुलर चल रही थी होंगी। हो सकता है उस दिन हाई डोज ले रखी हो, जो भी हो। उस दिन हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमने छोटे बड़े भाई की भी लड़की से बात करवाने के लिए बोला कि भाई इससे बात करवाओ। तो बात करवाने के लिए बोला, तो लड़का लड़की को एक रूम में भेजा, तो उसके पीछे से उसकी माँ भी चली गई, उसकी भाभी भी चली गई। लड़का पूछे सवाल उससे, हाँ जी नाम क्या है? तो नाम वो बताया, वो नाम आपको बताया था, इसका नाम यही है। और कितना पढ़े हो? वो तो बताया, वो भी इसी कर रही है। तो बस उसको लड़की को बोलने नहीं दिया, लड़की तो बस नीचे कर दल करके बैठी रही और कुछ नहीं बोला उसने। जैसे सगाई अपने यहाँ होती है, उसके कितने दिन तक आपका रिश्ता रुका? हमारा रिश्ता ये मान के चलो कि लगभग
अब मार्च एंड के अंदर हमने रोका करा था, और उस रोके में भी बस एक मिठाई का डब्बा और 2100 रुपये हमने लड़की को रोका था, 3100 रुपये रोका था, और 100-200 रुपये हमने फिल करके उन्होंने। फिर कभी आप मिलने गए तो फिर उनसे लड़की से कोई बातचीत चाल चलन आपने देखा हाव भाव से? ऐसा लगा नहीं, ये कि जो टाइम पीरियड था वो इतना शॉर्ट था कि हम वहाँ पे जाना हुआ नहीं कभी दोबारा। अच्छा, हमारा तो बस उनसे बस 2-3 दिन बाद में ही बात हुई कि साहब वो बोले कि साहब शादी-वादी कब करोगे? तो मैंने बोला वो मेरे पिताजी जो है विदेश रहते हैं, आपको पता ही है, और शादी जो हम लगभग सर्दियों में करें तो अच्छा लगता है, रिश्तेदार भी आए हैं तो खाएँ-पिएँ भी थोड़ा अच्छा हिसाब से। ठीक है, जैसे लड़की पक्ष ने आपके ऊपर जैसे गाड़ी माँगने के लिए कुछ आरोप लगाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि गाड़ी जो फॉर्च्यूनर वाली बात है वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि फॉर्च्यूनर ना तो मेंटेन करना हमारी हैसियत से बाहर है, और ना उनकी हैसियत है कि वो फॉर्च्यूनर किसी को दे भी पाए। अगर आप देखें तो उनके घर की स्थिति वगैरह भी देख सकते हैं, फॉर्च्यूनर देना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ये सब अब आपने क्या डिसीजन लिया है इस विषय में? अब हमने तो सर डिसीजन उस टाइम लिया था, हम उस टाइम मीटिंग जब हुई थी, तो उस मीटिंग में मैंने ये बोला कि साहब आपने सारी बातें जब छुपाई हैं, तो आपने ये छुपाई तो इसकी गलती आपकी है। उसने सारी बातें हमारे को बताई भी कि साहब इसका 5-7 दिन में नींद पूरी होगी, वहीं लेगी, मेडिटेशन लेगी, तो इस प्रकार की वो मैं रिकॉर्डिंग आपको दूँगा। वो उस टाइम जब हमारी लगभग 2 घंटे की मीटिंग हुई तो 1 घंटा 18 मिनट की मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो उनको नहीं पता। वो मैं मीडिया के सामने भी लिए आ रहा हूँ। मेरा और मेरे परिवार का ऐसा है कि मैं मीडिया के सामने आऊँ, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी भी इज़्ज़त बनी रहे, उसकी बनी रहे, और किसी की बदनामी नहीं हो। और जब उन्होंने मीडिया के सामने इस प्रकार का रूमर फैला दिया, जो उसके मामा हैं, जो मीडिया बता रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की रूमर फैला करके उन्होंने खुद की तो बेटी की इज़्ज़त मार्केट में वो करी है, समाज में हमारी भी इज़्ज़त उन्होंने खराब करी। इसी इज़्ज़त को चलते हम आपके मीडिया के सामने आ रहे हैं, और मेरे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उससे आपको स्पष्ट होगा। और आप मेरे अपील है आप लोगों से कि आपके माध्यम से मैं जनता को बता पाऊँ कि साहब ये ऑडियो चला के लोगों को दिखाएँ और सुनाएँ कि साहब उनके बीच में क्या बातें हुई थी, किस मैटर को लेकर के ये रिश्ता टूटा था। ठीक है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 4 महीने रिश्ता रहा है। नहीं सर 4 महीने, 2.5 महीने 2 महीने रिश्ता रहा था, मार्च एंड के अंदर ये रिश्ता हुआ था, और जून में तो शादी कर दी। 2.5 महीने के अंदर शायद आपके जब रिश्ता करते हैं तो शायद महिलाएं भी जाती होंगी। महिलाओं के तौर पे हमारी माताजी गई थी, माताजी के अलावा कोई नहीं। तो माताजी की उनकी बात भी हुई होगी। बात तो बता तो रहा हूँ, माताजी और छोटा भाई दोनों साथ ही थे। इन्होंने बस क्वेश्चन करा तो जवाब तो वो दे रहे थे। वो तो नीचे गर्दन करके बैठी थी, तो इनका अंदाजा और हमारा अंदाजा यही था कि चलो ग्रामीण परिवेश की लड़की है, तो भोकरी जो बाड़की जो गाँव है, वो छोटा-सा गाँव है। हो सकता है भई ग्रामीण परिवेश की लड़कियाँ शुरुआत में नहीं बोलती। अपन भी ग्रामीण परिवेश से हैं, तो लड़कियाँ इतना नहीं बोलती गाँव में। ठीक है।